हेलो दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आइए करंट अफेयर्स की दुनिया में हम आज आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस का बिल्कुल सही आंसर दिया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न किया था कि इंडिया लीग 2020-21 का विजेता कौन है। तो इंडिया लीग 2020-21 का जो विजेता है वो है मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी ने जीता था इंडिया लीग 2020-21 का आपका खिताब। आइए आज की हम चर्चा पे आगे अपने को बढ़ाते हैं। मेरा जो आज का पहला पॉइंट है दोस्तों वो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए, हम राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में अक्सर सारी चीजें जानते हैं, पर क्या आपको बिल्कुल लेटेस्ट में जो भी चेंजेस हुए हैं क्या उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं है तो आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। अभी वर्तमान में भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो है वो NH44 था, अब नहीं है। NH27 अभी सबसे लंबा है। ठीक है, आपको याद रखना है NH27। और ये कहां से कहां तक है दोस्तों? तो ये है आपका पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर टू सिलचर। ठीक है, अच्छा, पोरबंदर कहां है? पोरबंदर गुजरात में है और सिलचर कहां है? असम में है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 4112 किलोमीटर। ठीक है, इसीलिए वर्तमान में ये सबसे लंबा आपका नेशनल हाईवे है। इसके बाद अगर मैं दूसरे सबसे लंबे नेशनल हाईवे की बात करता हूं तो ये आपका NH44 है आज की डेट में, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक था आपका। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 3745 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है दोस्तों कुल लंबाई इसकी? तो 3745 किलोमीटर। ठीक, अब बात आई है राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जो आपका राष्ट्रीय राजमार्गों का जो देखरेख करता है वो केंद्र सरकार करती है, और इसके लिए जो संस्था काम करती है वो है आपकी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके जो वर्तमान में चेयरपर्सन है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों, वो कौन है? सुखबीर सिंह संधू। ये भी आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, तो ये बातें आपको NHI और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपको अब याद रखना है। NH44 की जगह NH27 हो चुका है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आज जो होमवर्क दिया है वो है आपका वर्तमान में भारत में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय किसके पास है? क्योंकि इसका आंसर मुझे इसके साथ बताना था, बट ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क मंत्री कौन है भारत के। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों कि सेबी की पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनी है माधवी पुरी। कौन बनी दोस्तों? माधवी पुरी। ठीक है, अच्छा, सेबी की बात कर लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात करेंगे सेबी के अध्यक्ष की, तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। अच्छा, सेबी की अगर स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो सेबी की स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। और सेबी अधिनियम अगर बोलेगा तो सेबी अधिनियम आया था 1992 में। 1992 में सेबी अधिनियम आया था, जबकि सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हो गए आपके अजय त्यागी। अगला है दोस्तों, उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा राशन मोबाइल ऐप। क्या है? मेरा राशन मोबाइल ऐप। मेरा राशन मोबाइल ऐप। अब यहां से आपसे प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में उपभोक्ता खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय किसके पास है? तो याद रखिएगा, ये पहले था आपका केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के पास,
उनके निधन के बाद अभी ये अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? पीयूष गोयल जी के पास है। पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं और उन्हीं के पास अभी क्या है? आपका उपभोक्ता मंत्रालय है। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रॉमिस मी डैड। प्रॉमिस मी डैड नाम की एक पुस्तक आई है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं, जो रचनाकार है, वो है अमेरिका के अभी वर्तमान के राष्ट्रपति जो बाइडेन। प्रॉमिस मी डैड किसकी है? जो बाइडेन की पुस्तक है। ठीक है, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो वहां की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं। ठीक है, और दोनों को क्या है? आपका जो बाइडेन और कमला हैरिस को ही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा फीफा महिला जो 2023 में जो आयोजित होने वाला है वो कहां आयोजित किया जाएगा? फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साथ मिलकर। ठीक है, 2023 में कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड साथ मिलकर करेगा। अब बात आई है फीफा की दोस्तों। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन दी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फिर से सुनिएगा, फेडरेशन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का जो मुख्यालय है वो कहां है? आपका ज्यूरिक में है। और ज्यूरिक कहां है? स्विट्जरलैंड में है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो जियानी इन्फैंटिनो ये वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, होमवर्क है आपका, वर्तमान में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है उसको आपको कमेंट करके आंसर देना है। और साथ ही साथ आपको संडे की जो रिवीजन क्लास थी वो कैसी लगी वो भी आपको कमेंट करके बताना है। मैं सबके कमेंट को पढ़ने वाला हूं, तो प्लीज कोशिश करिएगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें।